महासभा के सेक्रेटरी राणा प्रताप यादव जी ने मुझे आज इनवाइट किए और बहुत अच्छा से स्वागत किया। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। भैया नेक्स्ट देखिए, इरादा मेरा कोई भी नहीं है। एक्चुअल में मैं 12 ईयर से मैं एनजीओ सेवा चला रहा हूं और अपना इनकम का जैसे मैं 10,000 कमाता हूं तो मैं 7,000 एनजीओ सेवा में करता और मुझे 3 गवर्नमेंट जॉब भी मिला था। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन क्या कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर आया था तो मैंने वे आपका उसमें गया नहीं। मुझे एक नशा था, मैं आसाम के लिए कुछ करना चाहता, मुझे एक समाज सेवा के लिए एक नशा था। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं आप? सर देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है पॉलिटिक्स में जाने। एक्चुअल में क्या है, मुझे बहुत सारा ऑफर आ रहा है, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गया, आप आदमी हो गया। और एक्चुअल में क्या है, मैं बीजेपी से लगभग 12 ईयर से प्यार करता हूँ। मेरे लिए बीजेपी और मैं इंतजार करूंगा और बीजेपी के लिए मैं काम करूंगा। इंतजार का फल मीठा होता है, क्योंकि हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सर है, उनका मार्गदर्शन। आज मेरा शादी हुआ था 2013 में। मेरा वाइफ बोलता है कि आप खाली यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री साहब का ही न्यूज देखते हैं, न्यूज 18 देखते हैं, न्यूज लाइव देखते हैं, क्या आप मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले जाते? तो हम बोले क्या, मुझे सर से बहुत मार्गदर्शन मिलता है। ये बिहार भी जाते हैं ना तो ये बहुत लोकप्रिय हो जाता है। इनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत अच्छा मिलता है। प्लानिंग क्या होता है, जैसे कोई भी दुकान का मालिक जैसे होता है तो वे जूनियर स्टाफ को काम करने में अच्छा लगता है। जैसे आज हमारे असम के सभापति यानी बीजेपी के प्रेसिडेंट हो गए दिलीप सेकिया जी, उनका आज हम 2 बार मिले थे। एक बार संगनेरिया धर्मशाला में 5 अप्रैल को अभिषेक महाराज जी का एक प्रोग्राम हुआ था, एक महोत्सव हुआ था, तो उनका इवेंट मैनेजमेंट हम ही किए थे। तो वो आए थे, रामेश्वर तेली जी आए थे और पीयूष हजारिका जी भी आए थे। उनसे मिलके ये अच्छा लगा कि मैं आगे चल के बीजेपी के लिए बहुत अच्छा काम करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कुछ भी करूंगा मैं बीजेपी के लिए करूंगा, चाहे मुझे जितना भी टाइम लगे। उसके लिए मैं हेमंत बिस्वा शर्मा सर का यदि अनुमति मिलेगा तो मैं आगे जरूर काम करूंगा, क्योंकि मुझे ऑफर बहुत सारा मिल रहा है।